देखिए, अब शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इसमें देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा होता है कि कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले उस चीज़ के बारे में जानते हैं। अब जैसे शॉप पे जाते हैं, तो शॉप पे जाने के बाद उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते हैं, जैसे उसका पूरा बॉक्स पे लिखा रहता है कि भैया ये चीज़ इतना में ऐसे बना है, इसका एक्सपायरी डेट इतना है, इसका एमआरपी इतना है। उस प्रकार ही फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो वो चीज़ होता है फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी एक कंपनी लेता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, तो मैं लेता हूँ, देखिए टाटा मोटर मेरा है। टाटा मोटर में इधर सेलेक्ट किया और टाटा मोटर का चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है टाटा मोटर जो है इसका शेयर प्राइस है। तो शेयर प्राइस टाटा मोटर का कितना है, 1005 रुपये 80 पैसा है। ये हो गया आज का शेयर प्राइस। इसमें देखिए यहाँ पे सारा आपको बताएगा 1 वीक का, इसमें बताएगा कि कितना प्रॉफिट या नुकसान करके दिया है। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट देगा, नुकसान भी देता है। तो देखिए 1 वीक में प्रॉफिट ये 2.16% का प्रॉफिट दिया है। इस प्रकार आप मंथ का भी देख सकते हैं, ईयर का भी देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं, ऑल टाइम का देख सकते हैं। अब चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ मैं बताता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में देखिए ये है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे आपको सारा कुछ बताया जाता है। तो देखिए मार्केट कैप, टाटा मोटर्स का मार्केट कैप है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप कितना है, 1 करोड़ में है, 3,72,443 करोड़। अगर मतलब ये मार्केट कैप मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी को आपको खरीदना है तो आपको 3,72,443 करोड़ देना पड़ेगा। इसका सीधा सा जवाब ये है मार्केट कैप का मतलब। और मार्केट कैप से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी में टोटल शेयर कितना है। तो उसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट कैप को शेयर से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो जो निकलेगा वो टोटल नंबर ऑफ शेयर होगा कंपनी का। इस प्रकार है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए मैं बहुत कम टाइम में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं बताऊंगा, बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो ऐसा वीडियो लाते रहूँगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, कैंडल के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो सब कुछ आपको अच्छे से मैं डिटेल देने वाला हूँ, जिससे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो आगे जो भी मैं कुछ करूँगा, आगे जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास फर्स्ट टाइम जाएगा और आप देख के सीख सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप के बाद है पी रेशियो। अब पी रेशियो कितना है इसका, 10 रुपया 74 पैसा। तो पी रेशियो से पहले आपको इसको जानना है ईपीएस। देखिए यहाँ पे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर इसका कितना है, 94 रुपया 46 पैसा। यानी ये जो इसका जो शेयर प्राइस है ना 1007 रुपया, इस पे ये आपको 94 रुपया कमा के दे रहा है। 94 रुपया 46 पैसा कमा के दे रहा है साल में। इस प्रकार यहाँ पे ईपीएस यही बताता है। तो उस प्रकार यहाँ पे जो पी रेशियो, उसको वो चीज़ को ही पी रेशियो और प्राइस, शेयर प्राइस को, यानी शेयर प्राइस को पी रेशियो से जब शेयर प्राइस को ईपीएस से जब डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो निकलता है, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। ये चीज़ है, पी रेशियो मतलब हुआ प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस टू अर्निंग पर शेयर इसका 10 रुपया 74 पैसा है, जो कि अच्छा है। बोला जाता है कि 20 तक रहता है तो अच्छी रहती कंपनी। पी रेशियो अगर 20 तक है, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग होता है। अब बैंक सेक्टर में जाएंगे तो उसका अलग है, और अलग सेक्टर में जाएंगे तो अलग है। तो सेक्टर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पी रेशियो समझ लीजिए 10 रुपया 74 पैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया 74 पैसा लगा रहे हैं। ऐसा 1 रुपया कमाने के लिए आप कंपनी में 10 रुपया 74 पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए इसमें टाटा मोटर का पीबी रेशियो के बारे में जानते हैं। तो पीबी रेशियो जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू ये चीज़ है कि कंपनी अगर आज बंद हो जाती है तो आपको टाटा मोटर का जो एक प्राइस आप 1008 रुपये में खरीदे हैं, उसके बदले में आपको 217 रुपया 84 पैसा मिलेगा। ये होगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू समझ गए। उसके बाद देखिए पीबी रेशियो। देखिए मैं इसमें आपको ना मोटा मोटी समझा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा विस्तृत रूप से करूँगा ना तो ये पूरा दिन का वीडियो जाएगा। ये 8-10 घंटा तक भी मैं वीडियो बना सकता हूँ सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे। इतना मैं
इसके बारे में डिटेल आपको बता सकता हूँ। तो आप लोग बोलेंगे कमेंट में, तो कोई भी एक चीज़ के बारे में प्रॉपर बोलेंगे तो उसपे मैं वीडियो बना के डाल दूँगा चैनल पे। लेकिन अभी मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं करूँगा। तो बुक वैल्यू आप समझ गए हैं कि कंपनी अगर आज बंद हो जाती है तो ₹1,007 ₹8 जो देखिए लाइव है, तो इसके हिसाब से आगे पीछे होते रहता है। तो ₹1 ₹1,800 के 1,008 के बदले आपको ₹270.84 मिलेगा। इस प्रकार है। अब इसी पे देखिए पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 4.66। तो प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.66। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर आज बंद हो जाती है तो आपको ₹4.66 के बदले में आपको मिलेगा आज सिर्फ ₹1। यानी आप ₹1, यानी समझ लीजिए अभी कंपनी आपको जितना पैसा देगी उससे आप 4.5 गुना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं कंपनी में। जितना पैसा को कंपनी देगी उससे ज़्यादा आप 4.5 गुना मतलब 4.66 गुना पैसा आप ज़्यादा लगा रहे हैं कंपनी में। समझ रहे हैं? इसको इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। नहीं तो एक साधारण तरीके से समझ आइए कि कंपनी का अगर बंद हो जाती है तो ₹4.66 के बदले हमको ₹1 मिलेगा। इस हिसाब से भी हम सीधा और सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। अब पीवी रेशियो हो गया। अब चलते देखिए इंडस्ट्री पी में। तो इंडस्ट्री पी क्या है? इंडस्ट्री यानी जो इस इंडस्ट्री की जो टाटा मोटर्स जो है कंपनी, इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी है सबका एवरेज निकाला जाता है। तो इंडस्ट्री का एवरेज पी जो है ₹23.87 है और इसका ₹10.74 है। तो इंडस्ट्री के रेशियो में ये कंपनी अच्छी है। अब आगे देखिए डेब्ट टू इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी क्या है? तो डेब्ट टू इक्विटी ये है कि कंपनी जो है ₹1 इक्विटी पे ₹1.26 का कर्जा लिए हुए है। कंपनी के पास इक्विटी से ₹1 जमा हुआ है और उस ₹1 पे ₹1.26 कर्जा और अलग से लिया हुआ है। तो कंपनी समझ लीजिए जितना इसके पास इक्विटी का प्राइस है, जितना इसके पास इक्विटी है उससे 1.5 गुना और ज़्यादा लिया है, सवा गुना और ज़्यादा प्राइस ये कर्जा लिया, यानी कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है। तो ये ज़्यादा है कर्जा। कंपनी को इतना कर्जा नहीं लेना चाहिए, बाकी कंपनी कर्जा अपने हिसाब से लेती है, उसको ग्रोथ दिखता है तो उसमें उस हिसाब से भी कंपनी लेती है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ डेब्ट टू इक्विटी मतलब कि ₹1 पे ₹1.26 का कर्जा लिए हुए, ये हुआ। समझ गए? अब चलते हैं आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है? रिटर्न ऑफ इक्विटी ये है कि कंपनी इक्विटी से 36.98% का प्रॉफिट कमा रही है। ये हो गया। ईपीएस। ईपीएस तो मैं समझाया था जब आपको पी रेशियो समझा रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ईपीएस ये होता है कि कंपनी जो है आपको ₹1,007 पे ₹94.46 का प्रॉफिट करके दे रही है। अर्निंग पर शेयर ये चीज़ होता है, अर्निंग पर शेयर। तो इसका अर्निंग पर शेयर ₹94.46 है। और डिव यील्ड बोले तो डिविडेंड, जो कंपनी प्रॉफिट करने के बाद अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है। तो ये कंपनी ₹1 1.26% का अपने शेयर होल्डर में प्रॉफिट शेयर की है। ये चीज़ हो गया डिव यील्ड यानी डिविडेंड। अब समझ लीजिए बुक वैल्यू तो समझ गए हैं कि भाई एक शेयर के बदले में आपको अगर कंपनी बंद होती है तो ₹1,007 के बदले आपको ₹270 मिलेगा। अब देखिए आगे है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इसका तो सब बोल देते हैं कि भाई, और आप वीडियो में देखिएगा तो सब बोल देते हैं कि फेस वैल्यू जो है, जो फेस वैल्यू है ₹2 कंपनी अपने काउंटिंग के लिए अच्छा रखती है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब और है। इसका दूसरा मतलब ये है कि शेयर होल्डर को जब अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, डिविडेंड देती है, तो उस समय इसके वैल्यू से ही प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे कंपनी बोलती है कि आपको 100% का डिविडेंड दिया जाएगा, तो वहाँ पे फेस वैल्यू के हिसाब से दिया जाता है, ना कि शेयर प्राइस के हिसाब से। नहीं, शेयर प्राइस ₹1,007 ₹8 है, तो बोलेगा मैं 100% आपको डिविडेंड दूँगा, तो ₹1,008 देना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 100% मतलब ₹2 के बदले में ₹2 आपको और मिलेगा। ये चीज़ है, इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। क्योंकि कंपनी कभी-कभार क्या करती है, कंपनी बोलती है तुमको 1000 गुना मतलब 500 गुना देने वाला हूँ मैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं। 500 गुना, 1000 गुना, डबल, ट्रिपल, 100%, 200%, 3%, 300%, इस प्रकार से आप इसको फेस वैल्यू का वहाँ पे वैल्यू समझ में आता है। उस समय सबको समझ में आता है कि फेस वैल्यू क्या है। इस चीज़ का हर कोई इस वीडियो में हर कोई ऐसे आपको बताने वाला नहीं है, जो फेस वैल्यू का है, बहुत कम लोग इस हिसाब से बताते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं इतना समझा दिया आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये है फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको देखिए बताता है रेवेन्यू। यहाँ पे ईयरली बता रहा है, यहाँ पे ईयरली को आप क्लिक करेंगे तो क्वार्टरली आएगा, लेकिन हम लोग को जानना ईयरली है।
ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, आपको ज़्यादा देखना है तो खुद से आप देख सकते हैं बाद में। देखिए रेवेन्यू जो है इसका रेवेन्यू 2,64,041 करोड़ है 2020 का, और 2021 का 2,52,438 करोड़। तो रेवेन्यू 2020 से 21 थोड़ा कम हुआ, लेकिन 21 से 22 में फिर देखिए बढ़ गया, 22 से 23 में बढ़ गया। अब देखिए प्रॉफिट यहाँ पे बताएगा, प्रॉफिट में भी देखिए क्वार्टरली और ईयरली है। यहाँ पे भी ईयरली देखेंगे, ईयरली में देखिए कंपनी में 2020 में इसको काफ़ी नुकसान हुआ, 2020 में इसको 10 करोड़ का नुकसान हुआ, 2021 में 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ, मतलब लॉस में गई है। 2022 में भी लॉस में गई है, 2023 में प्रॉफिट में आई है, 2024 में प्रॉफिट अभी चल रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे जाते हैं नेटवर्थ। तो कंपनी का देखिए नेटवर्थ ईयरली जो है थोड़ा थोड़ा घटा है। 2024 हम लोग नहीं पकड़ेंगे क्योंकि 24 में फाइनल नहीं है। तो 23 में नेटवर्थ 63,892 करोड़ था, 21 में 56,820 करोड़ था, 22 में 48,000 करोड़, फिर 20 में थोड़ा बढ़ गया, जो कि काफ़ी नहीं बढ़ा। 2020 और 2023 में देखिए 2023 में थोड़ा बढ़ गया, लेकिन 2020 और 2023 में देखिए अभी भी डिफरेंट है। तो इस पीस का आप इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी इसका डाउनफॉल चल रहा है। अभी यहाँ पे व्यू डिटेल में जाएंगे जब, तो व्यू डिटेल में यहाँ पे आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा कि कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, मेन यहाँ पे मालूम पड़ता है। अब फंडामेंटल में आप सब देखें वहाँ पे उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ ये बैलेंस शीट और कैश फ्लो है। प्रॉफिट लॉस तो आप देख लिए, ये चीज़ मेन दो चीज़ है, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, इसमें डिटेल में आपको देखना रहेगा। तो बैलेंस शीट का पहले देखते हैं। बैलेंस शीट में देखिए 2019 से देखते हैं, 2020 से दिया 2020 से देखना है। 2020 से बैलेंस शीट में देखिए इसका टोटल जो एसिड है 3,22,121 करोड़ है। ये पे देखिए एसिड है टोटल इसका, और टोटल लाइबिलिटी इसका जो है 2,58,229 करोड़ है। 3,22,000 में आपको माइनस कर देना है, 3,22,121 करोड़ माइनस कर देना है लाइबिलिटी को, 2,58,229 करोड़ को, जो बचेगा टोटल एसिड इसके बाद इतना बच रहा है, समझ रहे हैं। तो 2021 में देखिए 2020 से 2021 में इसका 20-22 करोड़ टोटल एसिड बढ़ा, और लाइबिलिटी जो है लाइबिलिटी भी बढ़ा लगभग 30,000 करोड़। 2020 से 21 में देखिए जहाँ 2020 में इसका लाइबिलिटी था 2,58,229 करोड़, वहीं पे 2021 में इसका लाइबिलिटी है 2,46,305 करोड़। अब 2022 का देखिए, 22 में 3,30,619 करोड़ एसिड है, यानी 2021 से 22 में इसका एसिड कम हुआ है, और लाइबिलिटी जस का तस रहा है, लाइबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ है। 2023 में देखिए इसका, 2023 में 3,36,081 करोड़, यानी 22 से 23 में थोड़ा सा बढ़ा, और 22 से 23 में लाइबिलिटी भी इसका बढ़ा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये 2024 का है। इस प्रकार आप देख लीजिए। अब चलते हैं कैश फ्लो में। अब कैश फ्लो में देखिए, कैश फ्लो में ये मेन देखना होता है कैश फ्लो में, कि कैश फ्लो में बताता ये है कि कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है काम करने के लिए। ये कुछ भी चीज़ आप चलाते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, कितना भी कंपनी बढ़ाए, छोटा कंपनी चलाएं, बड़ा कंपनी चलाएं, एक दुकान ही चलाए क्यों ना, लेकिन कैश फ्लो हाथ में पैसा होना चाहिए, तो ही आप वर्कर को टाइम पे पैसा दे पाएंगे, आप लाइट बिल भर पाएंगे, रेंट भर पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ज़रूरत पड़ते रहता है, उस चीज़ के लिए आपको पैसा होना चाहिए, तो ही आप कंपनी अच्छे से चला पाएंगे। नहीं तो आप कितना भी प्रॉफिट कर लो पेपर पे, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके पास कैश फ्लो नहीं है, आप कंपनी को लॉन्ग टाइम तक चला नहीं पाएंगे। चलता है, ऐसा नहीं है, ऊपर से दिखेगा कंपनी चल रही है, लेकिन अंदर से सब वर्कर लोग को पगार नहीं जा रहा है, रेंट नहीं जा रहा है, बहुत कुछ ऐसा सारी चीज़ें होती है कि आप लोग समझ के रहेंगे कि कैश फ्लो के बिना, पैसे के बिना कुछ नहीं चलता है, एक कदम भी। सब बोलते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं, लेंगे भाई पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से भी कम नहीं है, इतना समझ लीजिए। अभी कलयुग के टाइम में पैसा भगवान से कम नहीं है। पैसा आपके पास है, देखिए आप ये क्यों देख रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। अब देख के जो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे, पैसा कमाने के लिए। तो पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। तो मेन चीज़ यहाँ पे वही बताया गया कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना होता है, कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो बता रहा है 2020 से बता रहा है, इसमें आपको समझाता हूँ, 2019 से बता रहा है। देखिए इसमें आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये हर, आप जितना भी फंडामेंटल कोर्स देखे रहेंगे एंड फंडामेंटल एनालिसिस का, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं सबसे बेटर बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत कुछ ऐसे चीज़ बता रहा हूँ आपको जो आपको देखने नहीं मिलेगा और आपको नहीं देखे होंगे। यूट्यूब पे आप जितने देखेंगे ना, आप सब देखेंगे, और ये देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो देखिए कैश फ्लो में देखिए, ओपन कैश फ्लो में, ओपन कैश फ्लो 2019 का, यानी जब कंपनी का 2019 में इसका सब रिटर्न फाइल चालू हुआ, कंपनी का काम चालू हुआ, उस समय इसके पास 14,700 करोड़ का
14,716 करोड़ कैश था इसके पास। अब कैश में देखिए बहुत कुछ हो सकता है। कैश में जो आपका बैंक में पड़ा वो भी कैश है, आपके पास हाथ में पड़ा वो भी कैश है। ऐसा नहीं कि भाई कि सिर्फ नोट ही पड़ा वही कैश फ्लो, ऐसा नहीं। बैंक में जो आपका पैसा है वो भी आपका कैश फ्लो में गिनती आता है। तो उसमें कंपनी के पास 14,716 करोड़ का 14,716 करोड़ का कैश था जब ओपनिंग हुआ था 2019 में। मतलब जब इसका 2018 का सब रिटर्न फाइल ओके होने के बाद 2020 में जब अपडेट होता है, 2019 में जब अपडेट हुआ, जब 2019 में अपडेट हुआ, चालू हुआ मार्च अप्रैल से, तो अप्रैल में इसके पास 2019 में 14,716 करोड़ का कैश फ्लो था। अब इसमें देखिए कैश फ्लो, अब आगे बढ़ते हैं तो कैश फ्लो 3 प्रकार का होता है। देखिए कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो हर किसी का इसका अलग अलग काम है। इसमें आप ऐसा समझिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैसा होता है कि कंपनी का जो है वर्कर लोग को देना, पगार देना, कंपनी कुछ बेच रही है अपना प्रोडक्ट, वो ऑपरेटिंग में आता है। ये सब रोजमर्रा की चीजें उसमें ऑपरेटिंग में आता है। और इन्वेस्टिंग में क्या है, यहाँ पे देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इसमें क्या होता है कि कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है ना, कोई भी कंपनी में, जैसे कंपनी है तो ये भी कंपनी को स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करेगी, या कोई शेयर परचेज करेगी, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगी। बहुत कुछ होता है जो कंपनी भी अपने हिसाब से करती है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें देखिए जो माइनस बताया गया है ना कि माइनस 20,878 करोड़, तो ये माइनस क्यों हुआ है? तो माइनस इस प्रकार भी हो सकता है कि 20,878 करोड़ का कंपनी ने जगह खरीदा हो। ये माइनस इसलिए बता रहा है, कंपनी से पैसा निकला है इसलिए माइनस बता रहा है। ऐसा नहीं कंपनी ने कर्जा लिया है, ऐसा नहीं है। हो सकता है इन्होंने कुछ जगह लिया, अच्छा जगह लिया है, कंपनी के लिए कुछ बड़ा प्लॉट लिया, या कंपनी के लिए कुछ सामान खरीदा, तो इसलिए माइनस बताता है। कभी कभी ये सब में देखिए कैश फ्लो में माइनस भी गलत नहीं होता है, तो वो चीज़ समझना होता है आपको। अब आगे देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ये होता है कि कंपनी लोन लिया, मेन रूप से लोन का ही होता है। और इसमें शेयर परचेज करते हैं पब्लिक, आम पब्लिक शेयर परचेज, जो मार्केट में जो आईपीओ लॉन्च करती है, जो शेयर मार्केट में लोग खरीदते बेचते हैं, वो चीज़ भी फाइनेंशियल में आता है। तो इसमें लोन लिया और शेयर परचेज सेल में, उसमें वो सब चीज़ का बताता था। इसमें देखिए 8,800 इसमें 8,830 करोड़ जो बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने हो सकता है 8,830 करोड़ का लोन लिया है। पैसा दिया नहीं है, कंपनी ने लोन लिया है। तो कहीं कहीं प्लस भी नुकसान देता है और कहीं कहीं माइनस भी नुकसान का मतलब होता है, ये समझना होता है। फाइनेंशियल मतलब कि प्लस है, मतलब कंपनी ने लोन उठाया 8,830 करोड़ का, या फिर शेयर से अपना पैसा जमा किया हुआ। बहुत सारी चीजें होती है जो लेके किया है, इसके लिए यहाँ पे किया। लेकिन इन्वेस्टिंग में देखिए माइनस है, तो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है कहीं। जब वही कंपनी इन्वेस्ट किया और उससे जब प्रॉफिट होगा तो आएगा, तो प्लस में जाएगा। जैसे कंपनी का कोई प्लॉट लिया, कोई जगह बनाया, उससे भाड़ा आ रहा है, तो प्रॉफिट में आएगा, तो वहां पे प्लस होगा। इस प्रकार है। आप इतना समझ गए। अब इसमें देखिए आगे लिखा है क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग जब कंपनी क्लोज हुई 2020 में, मार्च में, उस समय इसका क्लोजिंग कैश बैलेंस 21,559 करोड़, यानी इसके पास कितना बढ़ गया टोटल। देखिए वो चीज नीचे बता रहा है, नेट चेंज इन कैश, यानी कंपनी के पास इतना बढ़ा कैश फ्लो, 6,843 करोड़ का कैश फ्लो इसका बढ़ा। ये चीज़ का मतलब ये होता है नेट चेंज इन कैश। अभी देखिए 2019 में इतना था, अभी इसमें अब आगे सिर्फ देख लीजिए क्लोजिंग कैश बैलेंस, वही देखना है। आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए अभी टोटल कंपनी के पास कितना है क्लोजिंग कैश बैलेंस, 21,559 करोड़। और 2020 में देखिए वही यहाँ पे आ गया जो अपनी कैश बैलेंस। आपको बताया ना कि जब अपने कंपनी अगले साल जब कंपनी जाती है, तो वहाँ पे इसको ये बताना होता है कि जो पीछे मेरे पास इतना बचा था 21,559 करोड़। तो ध्यान से वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने जानकार लोगों में शेयर भी कीजिए, जिसको इस चीज़ का जरूरत है। ऐसा नहीं किसी भी नहीं कर दीजिए, नहीं तो किसी भी कीजिएगा तो देखे नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो 2020 में देख लीजिए, 20 में कंपनी के पास कैश फ्लो माइनस हुआ है। यहाँ पे देखिए नेट चेंज इन कैश, ये माइनस हुआ है। यानी कंपनी के पास 2020 में जब क्लोजिंग हुआ, उस समय इसके पास 18,467 करोड़ का ही बचा पैसा, इसके पास कैश फ्लो है। अब यहाँ पे बताएंगे, देखिए माइनस क्यों हुआ।
तो माइनस में देखिए यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टिंग में कंपनी ने और बढ़ाया, 2020 में कंपनी ने और इन्वेस्टिंग बढ़ाया, जिससे देखिए ऑपरेटिंग में भी इसका आया पैसा, ऐसा नहीं 26,632 करोड़ आया, फाइनेंशियल से भी इसका 3,389 करोड़ आया, लेकिन इन्वेस्ट में इन्होंने कंपनी ने बढ़ाया। तो ये सब कंपनी देखिए, ये सब कंपनी इतना स्ट्रांग हो गई कि भाई कम को और बढ़ाते ही जाता है, पीछे होने वाला नहीं है। तो ये सब में आपको माइनस दिखेगा, कम बेसी होगा, लेकिन इसके पास कैश फ्लो फिर भी 18,467 करोड़ का कैश फ्लो है। अब 2021 में देखिए, 2021 में देखिए फिर कैश फ्लो बढ़ा है, 2021 में फिर कैश फ्लो बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, 13,232 करोड़ बढ़ा है, यानी टोटल हो गया है 31,700 करोड़। 2022 में देखिए, 2022 में भी फिर कैश फ्लो बढ़ा है, 2022 में इसके पास टोटल कैश फ्लो हो गया 38,159 करोड़। 2023 में देखिए 31,886 करोड़। तो इस प्रकार आप समझ गए। अब मैं थोड़ा पीछे में छोटी-छोटी चीज़ें जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका अबाउट कंपनी के बारे में बताया गया है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा मोटर्स, इसका सीईओ जो है गुंटर बुट्सचेक, फाउंड इन नहीं दिया हुआ है, एंड इसी में सिंबल इसका टाटा मोटर्स है। अब देखिए इसका शेयर होल्डिंग है, ये भी देखना होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छी कर रही है खराब कर रही है। तो इसमें देखिए प्रोमोटर के पास जो है ना शेयर होल्डिंग 50% होना चाहिए। 50% 2-4% कम है तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी 50% होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो चीज़ कर रहे हो उस पर आपको भरोसा है, तो आप भाई कम से कम आधा तो आप रखेंगे ना। तो आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप पूरा बेच देंगे, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रोमोटर के पास कम से कम 50% होना चाहिए। दूसरा में है फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब हमारे देश से बाहर, इंडिया से बाहर वाले जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोग रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कोई भी इन्वेस्ट कर दिया। तो ये अच्छी चीज़ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इसका भी इसमें 20% का, लगभग 20% का इन्वेस्टमेंट है। अब रिटेल हो गए, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, आम पब्लिक, उसको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अब देखिए म्यूचुअल फंड हो गया, जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है, वो सब इसमें, जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं कोई भी पब्लिक, तो यहीं भी ये सब में डाल के प्रॉफिट करती है, और इसी से प्रॉफिट करके कंपनी पब्लिक में अपना प्रॉफिट दिखाती है। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब हमारे देश के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जानकार लोग, उन लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सिमिलर स्टॉक दिया रहता है इसी टाइप से, इसी इंडस्ट्री से। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसमें आपका एक चीज़ बच गया, और बच गया ये है कि ये कंपनी का एक्सपर्ट लोग क्या बोल रहे हैं। तो देखिए एक्सपर्ट में आपको 78% लोग बोल रहे हैं कि भाई बाय करो, मतलब खरीदो, कंपनी अच्छी करने वाली है, इस प्रकार। और 9% लोग बोल रहे हैं होल्ड करो, और 13% लोग बोल रहे हैं सेल करो। इस प्रकार ये चीज़ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी आप देख लीजिए जो मार्केट डेप्थ है, इसमें समझ लीजिए 63% लोग सेल करने के लिए सोच रहे हैं, 26% लोग खरीद रहे हैं आज के दिन का जो है। और इसमें देखिए इतने लोग ग्रीन में जो बता रहे हैं कि इतने लोग 1,005 रुपया 10 पैसा में खरीदना चाह रहे हैं। सेकंड में 1,005 रुपया 5 पैसा में 817 लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे आस्क प्राइस में ये बेचने वाला जो रेड कलर का बॉक्स बन के आ रहा है, वो आगे पीछे हो रहा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और इसमें सब बताता है यहाँ पे कि परफॉर्मेंस जो कंपनी ने, टुडे हाई कितना गया, टुडे लो कितना गया, और वीक में भी बता रहा है कि वीक में, ये साल का पूरा मतलब समझ लीजिए, पूरा साल में कितना नीचे गया और कितना हाई गया, ये ओपन कितने में हुआ, प्रीवियस क्लोज कितने में होगा, इस प्रकार सब लोअर सर्किट अपर सर्किट ये सब बता रहा है। वीडियो को मैं आगे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और यहीं पे वीडियो ख़त्म करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।